जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अनमोल उपदेश। दोस्तों, पहला अध्याय में हमने जाना था कि कैसे महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र के सामने खड़ा था, परंतु उसका मन इतना व्याकुल था कि उसने अपने धर्म और क्षत्रिय के कर्तव्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कहा, कैसे मैं अपने पितामह, गुरु, भाई और मित्रों से युद्ध कर सकता हूँ? ये सब मेरे ही अपने हैं। मेरा मन विचलित है। मैं युद्ध नहीं करूँगा माधव। क्या मैं अपने प्रियजनों को मारना उचित है? क्या यही मेरा धर्म है? यह दुविधा और मानसिक उलझन अर्जुन को पूरी तरह से संघर्ष में डाल देता है। एक तरफ था उसके प्रियजनों और दूसरी ओर था धर्म और कर्तव्य। जहां उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी एक मार्गदर्शक की, जो उसे सही रास्ता दिखाए। इसी से शुरुआत होता है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं आत्मा का अमर स्वरूप, कर्तव्य का महत्व, सही निर्णय कैसे लें, स्थिर चित्त और धैर्य का महत्व और मोक्ष की ओर अग्रसर होना। इसलिए चलिए बिना देरी किए श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान का यह दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है सांख्य योग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोषो कर्मणि। अर्थात तुम्हारा केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। कभी भी कर्म फल की इच्छा से कर्म मत करो। साथ ही कर्म ना करने की आदत मत बनाओ। एक किसान जो बिना सोचे कि उसे कितना लाभ मिलेगा अपना खेत जोतता है। एक शिक्षक जो बिना ये सोचे कि कितनी सैलरी मिलेगी ज्ञान बांटता है। यही है निष्काम कर्म योग। कर्म करते रहो, पर फल की चिंता मत करो। फल तो ईश्वर के हाथ में है। हमारा फर्ज केवल कर्म करना है। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण बताते हैं, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा सदा स्थिर और अमर है। हम सोचते हैं कि जब हम बुढ़ापे पे कमजोर होते हैं तो हम कमजोर आत्मा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर बदलता है, पर आत्मा स्थिर रहता है। जब हम समझेंगे कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो हम जीवन के छोटे छोटे सुख दुख से प्रभावित नहीं होंगे। हम अपने इमोशन पर कंट्रोल रख पाएंगे। सही निर्णय कैसे लेना है? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे मुश्किल समय पर भी हम सही निर्णय कैसे लें। यदि कोई मित्र गलत राह पर चलने का कहे तो हम भावुक होकर हाँ क्यों कहें। स्थिर बुद्धि से सोचकर हमें निर्णय लेना चाहिए। यही है सच्चा धर्म। धैर्य के साथ सोच समझकर कर्म करना। इस विचार से हर मुश्किल समस्या का हल हो जाता है। जैसे अंधेरे में दीपक खुद ही मार्ग दिखाता है। स्थिर चित्त और धैर्य। हर परिस्थिति में स्थिर चित्त बनाए रखना चाहिए। संकट, दुख या परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। एक कप्तान
तूफान में भी जहाज को सही दिशा देता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों में संयम और धैर्य से आगे बढ़ते रहना चाहिए। याद रखो, परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन स्थिर चित्त हमें स्थिर बनाए रखता है। मोक्ष की ओर अग्रसर होना। गीता का मुख्य उद्देश्य जीवन को धर्म और ज्ञान से जीना है। निष्काम कर्म और स्थिर बुद्धि से हम आत्मा ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब हम कर्म फल से मुक्त होकर कर्म करते हैं। जैसे सूर्य बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है, वैसे ही हम भी निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करें। रोज अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। कर्म के बिना जीवन असंभव है। हमेशा याद रखिए, कर्म ही जीवन की धुरी है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करें। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। कर्म करते समय फल की चिंता ना करें, बस अपने कर्तव्य को श्रद्धा और समर्पण भाव से करते जाएं। अध्याय 2 का मुख्य संदेश, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यही निष्काम कर्मयोग का सच्चा महत्व है। निष्काम कर्म से जीवन में सुख, शांति और आत्मा साक्षात्कार संभव है। तो दोस्तों, आज हमने समझा श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2, कर्म योग का अनमोल ज्ञान। हर एक इंसान का कर्तव्य है अपने मन, वाणी और शरीर से कर्म करना। फल की आशा और अटैचमेंट को त्याग दो। निष्काम कर्म से जीवन में सुख और शांति आती है। सबसे ऊपर है श्री कृष्ण की शरण में रहकर अपने धर्म निभाना। अगले अध्याय में हम और गहराई से समझेंगे श्री कृष्ण के वाणी, जिसका नाम है कर्म योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को विस्तार से समझाएंगे कि क्यों कर्म करना आवश्यक है, कैसे निष्काम कर्म योग को जीवन में अपनाया जाए। इसमें हम दिखेंगे कर्म को क्यों त्यागना नहीं चाहिए, किस प्रकार हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके मानसिक शांति पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार हम शुरू करेंगे अध्याय 3 का सफर, जहां हम समझेंगे कर्म योग का प्रैक्टिकल रूप। तब तक के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।